अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने पाक नेवी में जो पीएन कैंडिडेट के लिए अप्लाई किया है, उसका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी, टेस्ट कैसे देना है, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट पर जाके हम पीएन कैंडिडेट का जो रिक्वायरमेंट का टेस्ट का डाटा है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया, उसको हम देख लेते हैं। तो पाक नेवी की वेबसाइट पर आके ये आ गया पीएन कैंडिडेट वाले कॉलम में। यहाँ से हम व्यू ऐड करके ऐड भी देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। इस फाइल को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आए तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से। आपका टेस्ट होता है कंप्यूटर के ऊपर, ई टेस्टिंग जिसे कहा जाता है, वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। सबसे पहले होता है इंटेलिजेंस का टेस्ट, यानी कि इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं इंग्लिश के, मैथ्स के, फिजिक्स के और जनरल नॉलेज के। ये 5 सेक्शंस हैं, यानी कि 5 सेक्शन बने होते हैं। इसे टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं। 20 एमसीक्यूज होते हैं पर सेक्शन। ये 20 इंटेलिजेंस के होंगे, 20 इंग्लिश के, 20 मैथ्स के, फिजिक्स के और 20 जनरल नॉलेज के। 100 मार्क्स का टेस्ट होता है जिसमें 5 सेक्शन होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 5 सेक्शन के मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्टली जो है वो रिपीट होते हैं। अब इसका टेस्ट जो होता है, इसका कोई पेपर नहीं होता या कंप्यूटर बेस होता है, मोबाइल अलाउ नहीं होता। तो जो फेसबुक वगैरह पे सैम्पल पेपर वगैरह चल रहे थे वो सारे फेक है, क्योंकि इसका कोई पेपर वगैरह बनना नहीं होता। सैम्पल पेपर ही बस बना के लोग जो है जिन अंदाजे के साथ जो है वो रिपीटेड हो जाते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे इकट्ठे किए हैं, जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक एक करके तमाम सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग फिर चैनल पर न्यू आ रहे हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक एक एमसीक्यू उसको तैयार करने में, उसको कलेक्ट करने में और आप तक लाने में। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आए, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी एमसीक्यू जो है वो मिस ना हो। तो एक एक करके चलिए सेक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। विच नंबर इज मिसिंग इन दी सीरीज। इस सीरीज में कौन सा नंबर जो है वो मिसिंग है? 1, 4, 9, 16 और 36। ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 25, सी 30 या फिर डी 35। अगर हम नंबर सीरीज को देखें, 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है, और 4 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 का, और 9 और 16 के बीच में डिफरेंस है वो है हमारे पास 7 का। यानी कि यहाँ पे और नंबर का डिफरेंस चल रहा है, 3, 5, 7, 9, इस तरह 11। तो 16 के बाद अगर हम 9 का करें, क्योंकि 9 और 16 में 7 का डिफरेंस है, 16 के बाद अगर हम 9 का करें तो हमारे पास आता है आंसर 25, और 25 में अगर हम 11 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 36। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 25। 25 इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार इट ट्रैवल इन 4 आवर्स। एक गाड़ी जो है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो 4 घंटे में वो कितने किलोमीटर चलेगी? ऑप्शन हमारे पास 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 180 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। तो आंसर के लिए सिंपली हमने 60 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 ज़ा 24। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, 240 किलोमीटर। व्हाट इज़ द ऑड वन आउट? कैट, डॉग, टाइगर, कार। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इसमें से जो है वो आउट कर देनी चाहिए, यानी कि इनसे मिलती जुलती नहीं है। ऑप्शन भी यही है, कैट, डॉग, टाइगर और कार। अब देखिए, कैट, डॉग और टाइगर जो है वो एनिमल है, और कार जो है हमारे पास वो एक व्हीकल है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। तो हम जो है इसमें कर सकते हैं कार को, तो कार जो है वो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में जो है वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? और ऑप्शन हमारे पास ए 101, बी 110, सी 100 या फिर डी 112। अगर हम सीरीज़ को देखें तो जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले वाले से डबल है। 7 का प्लस करें, 7 7 14 हो गया, 14 14 28 हो गया, 28 28 56 हो गया। अगर हम 56 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 112। तो करेक्ट आंसर है ऐसे हमारे पास 112। विच शेप कंप्लीट द पैटर्न। स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल। यानी कि वो कौन सा चीज़ रहेगी जो शेप को जो है वो पैटर्न को कंप्लीट करे? और ऑप्शन है हमारे पास ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी सर्कल या फिर डी पेंटागन। तो दोस्तों आंसर है हमारे पास ए स्क्वायर। स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल, फिर आता है स्क्वायर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर? 5, 10, 20, 40 और फिर नेक्स्ट आएगा क्या? ऑप्शन हमारे पास ए 50, बी 60, सी 70 या फिर डी 80। देखिए नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले से डबल आ रहा है। 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, तो 40 का होगा 80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 80। विच शेप इज़ मिसिंग?
इनमें से कौन सी शेप जो है मिसिंग है? सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। उसके बाद आता है जी ऑप्शन हमारे पास हेक्सागोन, पेंटागोन, रेक्टेंगल या ऑक्टागोन। तो आंसर है इसमें हमारे पास सी, रेक्टेंगल जो है वो इसमें मिसिंग है। सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। विच नंबर इज़ द मिसिंग वन? 1, 3, 6, 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 13, बी 15, सी 17, डी 19। अगर हम लाइन को देखें तो 1 के बाद जो 3 आ रहा है उसमें 1 वर्ड मिसिंग है, 1, 2, 3। और 3 के बाद 2 मिसिंग है, 3, 4, 5। इसके बाद 6 की बात करें तो 7, 8, 9, 3 मिसिंग है। तो 10 के बाद जो है वो 4 मिसिंग होंगे, 10, 11, 12, 13, 14। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें हमारे पास बी, 15 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट? इन नंबरों में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? ऑप्शन हमारे पास 0.2 है, 0.02 है, 0.002 है या फिर 0.302 है। देखिए सबसे ज़्यादा पॉइंट अगर 30 के साथ है तो फिर नेक्स्ट होगा हमारा डी, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट है, 3 पॉइंट के बाद 30 आ रहे हैं। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़? इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 2, 6, 12, 20 के बाद? और ऑप्शन हमारे पास ए 22, बी 26, सी 30 या फिर डी 34। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नंबर में देखें डिफरेंस जो है वो 2 के बाद 6 का जो नंबर डिफरेंस है वो 4 का है, 4 का। और 6 और 12 के दरमियान में 6 का है, और 12 और 20 के दरमियान में 8 का है। यानी कि नेक्स्ट वाले में जो डिफरेंस होगा 4, 6, 8 के बाद 10 का। तो 20 + 10 30। हमारे पास करेक्ट आंसर है सी, 30 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट $1, हाउ मच डू 12 पेंसिल कॉस्ट? अगर 2 पेंसिल की कीमत $1 है तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास ए $4, बी $5, सी $6 या फिर डी $7। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, $6, क्योंकि अगर हम 12 को 2 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन 2, 6, 12, 20, 30? इन नंबर के बीच में जो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 40, सी 42 और डी 48। अगर हम डिफरेंस देखें 2 और 6 का डिफरेंस है वो 4 का है, 6 और 12 में 6 का है, और 12 से 20 में 8 का है। यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं, 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट आएगा 12 का, 30 + 12 42। तो सी हमारे पास है 42। विच फिगर कंप्लीट दी पैटर्न ए बी सी डी? ए बी सी डी के बाद सिंपली आता है हमारे पास ई, और ऑप्शन हमारे पास ए ई, बी एफ, सी जी, डी एच, और डी के बाद सिंपली हमारे पास आता है ई। तो जो आंसर है इसमें हमारे पास ए ई जो है वो इसको पैटर्न को कंप्लीट करता है। व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़? ये सीरीज़ जो लिखी हुई है इसमें से हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 5, 10, 20 मिसिंग और 80। और ऑप्शन हमारे पास 40, 50, 60, 70। देखिए इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है वो पिछले वाले से डबल है। 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद आएगा हमारे पास 40, क्योंकि 40 के बाद आएगा फिर 80। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 40। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन, यानी कि 3, 9, 27, 81 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? और ऑप्शन हमारे पास ए 108, बी 200, सी 243 या फिर डी 281। अगर हम नंबर्स को देखें तो हर नंबर जो है वो पिछले वाले से 3 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। जैसे 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। अगर हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन देखते हैं। अब 81 को करेंगे हम 80 को करें, 80 3 240 और 1 3 3 यानी कि 243। तो मतलब सी वाला आंसर हमारा ठीक है, 243। व्हाट नंबर कंप्लीट द सीक्वेंस? वो कौन सा नंबर है जो सीक्वेंस को कंप्लीट करे? जो सीक्वेंस है 2, 4, 8 और 16 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 20, बी 24, सी 28 या फिर डी 32। जो अगर सीक्वेंस को देखें तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर चल रहा है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। 32 जो है हमारे पास डी में है, तो डी मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच नंबर इज़ दी नेक्स्ट? नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 3, 6, 12 और 24 के बाद? और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 48, सी 50 या फिर डी 60। अगर हम सीरीज़ को देखें जो सीरीज़ आ रही है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गई आ रही है। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो 24 2 होगा 48। तो 48 जो है हमारे पास बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 48। व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क?
वो कौन सा नंबर है जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करे। 9, 18, 36 क्वेश्चन मार्क और 144। और ऑप्शन हमारे पास ए 72, बी 80, सी 90 या फिर डी 96। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 9 9 ज़ा 18, 18 18 ज़ा 36, 36 को करें तो हमारे पास आता है 72, और 72 को करें तो हमारे पास आता है 144। इसका मतलब ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है 72। विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन 2, 6, 12, 20, 30। इन नंबर के बीच में जो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 40, सी 42 और डी 48। अगर हम डिफरेंस देखें 2 और 6 का डिफरेंस है वो 4 का है, 6 और 12 में 6 का है, और 12 से 20 में 8 का है। यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट आएगा 12 का, 30 + 12 42। तो सी हमारे पास है 42। व्हाट्स नंबर कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस। 11, 21, 31, 41 के बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 50, बी 51, सी 55 या फिर डी 60। अगर हम सीरीज़ को देखें तो नेक्स्ट नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 10 का। 11, 21, 31, 41। अगर 41 में 10 प्लस करें तो 51। बी इज़ द करेक्ट आंसर, 51 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट्स कम नेक्स्ट इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। और है 1, 4, 9 और 16। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 20, सी 25 या फिर डी 30। अगर हम सीरीज़ को देखें 1 और 4 में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 3 का, और 4 और 9 में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 का, और 9 और 16 में 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चाह रहे हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। अब नेक्स्ट आएगा 9, 7 के बाद और नंबर में 9 आता है। 16 + 9 25। तो सी में हमारे पास 25 पे है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 25 इज द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़। इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट टर्म कौन सी है वो फाइंड करनी है 3, 6, 11, 18 के बाद। और ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 26, सी 27 और डी 28। अब हमने सीरीज़ को देखना है। सीरीज़ में डिफरेंस देखा जाए 3 और 6 में जो डिफरेंस है वो 3 का है। 3 + 3 6, फिर 6 + 5 11, 11 + 7 18। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चाह रहे हैं 3, 5, 7। 7 के बाद ऑड नंबर आता है 9 का, तो 18 + 9 हमारे पास आता है 27। तो 27 जो है वो सी है, यानी कि करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी है 27। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़, यानी कि सीरीज़ में जो मिसिंग नंबर है वो हमने फाइंड करना है। 8, 4, 2, 1 और नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए 0.2, बी 0.5, सी 1.5 या फिर डी 2.5। अगर हम सीरीज़ को देखें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो नंबर आ रहा है वो 2 से डिवाइड होके आ रहा है। यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 1, और 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो आएगा 0.5। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में वो गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। ऑप्शन हमारे पास ए 200 किलोमीटर, बी 250 किलोमीटर, सी 300 किलोमीटर या फिर डी 400 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो सिंपल हम 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 5 ज़ा 30 यानी कि 300। तो 300 किलोमीटर सी में है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 5 घंटे में 300 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चलेगी। विच नंबर फिट इन दी सीरीज़, कौन सा नंबर इस सीरीज़ में फिट होगा। और सीरीज़ हमारे पास 5, 11, 19 और 29। और ऑप्शन हमारे पास ए 39, बी 41, सी 45 या फिर डी 50। अगर हम सीरीज़ के डिफरेंस को देखें 5 और 11 में जो डिफरेंस है वो 6 का है, और 11 और 19 में जो डिफरेंस है वो 8 का है। यानी कि 6, 8 और फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है। यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चल रहे हैं 6, 8, 10। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा फिर 12 का, तो 29 + 12 हमारे पास आ गया 41। तो बी में जो है हमारे पास 41 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ यू हैव 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव इन टोटल। और ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए अगर हम बॉल्स को कलेक्ट करें तो 3 रेड्स हैं और 4 ब्लू हैं, ये हो गया हमारे पास 7,
और 2 ग्रीन तो बन गई 9। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 9 इज़ द करेक्ट आंसर। If a clock show 3:15, what is the angle between the horse and the minute hand? अगर एक घड़ी पर जो है वो 3:15 बजे हैं, तो घड़ी में जो घंटे वाली घड़ी है सुई है और मिनट वाली है, उसका जो है वो एंगल क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास ए 30 डिग्री, बी 37.5 डिग्री, सी 45 डिग्री या फिर डी 90 डिग्री। अगर दोनों सुइयाँ जो है देखें 3 पर होंगी तो ये बनेगा हमारे पास 37.5 डिग्री। ये उनके लिए जिन्होंने डिग्रीज वगैरह किए हो तो वो इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इस पर हमारे पास जो डिग्री बन रही होती है वो ये 37.5 डिग्री। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 1, 2, 4, 8 के बाद? ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 16। अब इस सीक्वेंस में अक्सर गलती हो जाती है कि समझ रहे होते हैं यहाँ पे इवन नंबर चाह रहे हैं 2, 4, 8, नेक्स्ट आएगा 10, लेकिन अगर इवन नंबर होते तो उसमें 1 नहीं आता, ओड नंबर उसमें नहीं आता। यहाँ पे ये डबल चल रहा है, यानी कि सेम नंबर आपस में प्लस होकर, जैसे 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, फिर नेक्स्ट आएगा 8 + 8, 8 + 8 आएगा 16। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है, 10 नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो फिर मे बी 10 आ जाता, क्योंकि वो फिर इवन नंबर चल रहे होते हैं। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर? मिसिंग लेटर को फाइंड करें। बी डी एफ एच के बाद मिसिंग लेटर कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे पास ए आई, बी जे, सी के या फिर डी एल। अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो बी के बाद सी मिसिंग है, डी आ गया, डी के बाद ई मिसिंग है, एफ आ गया, एफ के बाद जी मिसिंग है, एच आ गया, तो एच के बाद आई मिसिंग करके जे आएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, जे इज़ द करेक्ट आंसर। If a book is sold at 20% discount for $80, what is the original price of the book? अगर एक किताब जो है वो $80 की बिकी है 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी? ऑप्शन है हमारे पास ए $90, बी $100, सी $110 या फिर डी $120। अब हमने तमाम वैल्यूज़ में से 20% माइनस करना है। अगर हम 90 में से 20% निकालें तो 90 का 20% बनता है $18, तो हमारे पास वो भी नहीं होता। 100 में से अगर हम 20% माइनस करें तो हमारे पास बचता है $80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, $100 की थी, 20% में डिस्काउंट किया तो हमारे पास बच गई पीछे $80 की। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन। उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, सी ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर या फिर डी ही इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास बी, ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी वी शुड लीव अर्लियर या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। चूज़ द करेक्ट फॉर्म। सही फॉर्म को जो है इसमें से उसमें आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए दे आर गोइंग टू द कंसर्न, बी दे आर गोइंग टू द कंसर्न, सी दे आर गोइंग टू द कंसर्न या फिर डी दे आर गोइंग टू द कंसर्न। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, दे आर, दे के साथ हमेशा आ लगता है और ING, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही कुड ऑफ गॉन टू द स्टोर, बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर, सी ही कुड ऑफ वेंट टू द स्टोर या फिर डी ही कुड हैव वेंट टू द स्टोर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ये चारों सेंटेंस एक जैसे हैं लेकिन हमने इसमें से जो है वो करेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास चारों शी हैज़ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। चारों में सेम है लेकिन पैशनेट के स्पेलिंग जो है वो चारों में मुख्तलिफ हैं। पहले में जो है देख लें ए के स्पेलिंग अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में और चौथे में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पहले वाला, शी हैज़ अ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज।
यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट जो इस्तेमाल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सी, दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन, या फिर डी, दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को जो है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए, बी सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, सी वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए, या फिर डी वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, इस फ्रेज का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भौंको। ऑप्शन हमारे पास ए, टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से, बी टू बी करेक्ट, सी टू बी एंग्री, या फिर डी टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम, इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है। और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक। और ऑप्शन हमारे पास ए समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ यानी कि मुश्किल है, बी समथिंग इजी, बहुत आसान है, सी समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ महंगा है, या फिर डी समथिंग स्वीट, कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी समथिंग इजी, अ पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत आसान है, समथिंग इजी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए, नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल, या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, हमने जो है दुरुस्त सेंटेंस को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ही डू नॉट नो द आंसर, उसको जो आपका नहीं पता, ही डजंट नो द आंसर, सी ही डिड नॉट नो द आंसर, या फिर डी ही डजंट न्यू द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला, ही डजंट नो द आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, हमने उस जुमले को जो है करेक्ट करना है जिसका मतलब जो है वो सही निकल रहा हो। ऑप्शन है हमारे पास ए, द कैट वाज चेज बाय द डॉग, बी द कैट चेजिंग द डॉग, सी द डॉग चेज द कैट, या फिर डी द डॉग हैज़ चेज द कैट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, द डॉग चेज द कैट। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए, शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी, शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस, उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन हमारे पास ए, आई एम स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई स्टडी व्हेन शी कॉल्ड, यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया। सेलेक्ट द सेंटेंस विद पैरेलल स्ट्रक्चर, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बोलने के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन है हमारे पास ए, शी लाइक टू रन स्विम एंड बाइकिंग, सेकंड है शी लाइक रनिंग स्विमिंग एंड टू बाइक, सी है हमारे पास शी लाइक टू रन टू स्विम एंड टू बाइक, फोर्थ हमारे पास शी लाइक टू रन स्विमिंग एंड बाइक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, टू जिसके साथ लगा हो वो हमारे पास आंसर जो है वो 3 बार में करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, उस जुमले को सेलेक्ट करें जो कि बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास ए, दे हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, बी दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सी दे इज़ वेटिंग फॉर यू, और डी है दे वॉज वेटिंग फॉर यू। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन हमारे पास ए, द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग, या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस,
करेक्ट सेंटेंस को जो है वो सिलेक्ट करें। और ऑप्शन है हमारे पास ए, शी एंड हिम वेंट टू द पार्क। सेकंड है शी एंड ही वेंट टू द पार्क। थर्ड है हमारे पास हिम एंड हर वेंट टू द पार्क। और डी है हमारे पास ही एंड हर वेंट टू द पार्क। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, शी एंड ही वेंट टू द पार्क। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। बी, टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए। सी, टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए। या फिर टू डी, टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए कंफ्यूज्ड है, बी कंफ्यूजिंग है, सी कंफ्यूज या फिर डी कंफ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है ए, कंफ्यूज्ड है। द स्टूडेंट वर कंफ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास ए, कंफ्यूज्ड। द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब प्रोफेसर जो है वो इस तरह से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। और ऑप्शन है हमारे पास ए, ऑब्लिगियस की तरह, बी कॉन्वलेक्टिव, सी क्लियर या फिर डी परप्लेक्सिंग। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, क्लियर। प्रोफेसर जो है वो इतना क्लियर तरीके से समझाता है कि हर किसी को समझ आ जाती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, अब इस सेंटेंस में से जुमले में से हमने जो है वो सही वाले जुमले को टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास शी डोंट लाइक एप्पल्स, बी शी डजंट लाइक एप्पल, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स, या फिर डी शी डोंट लाइक एप्पल्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, शी डजंट लाइक एप्पल्स। बाय नेक्स्ट वीक आई डैश कम्प्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैं अगले हफ्ते प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। ब्लैक में क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैड, सी विल हैव या फिर डी विल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, विल हैव। जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसको हम कहते हैं विल हैव। आई विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन, अपने वो सेंटेंस जुमले को जो है वो निशानदेही करनी है जिसकी पंचुएशन कोमास वगैरह बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन है हमारे पास ये चारों। अब चारों सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड, लेकिन हमने देना है किसके साथ जो है वो करेक्ट पंचुएशन, जो किसका क्वेश्चन मार्क और डॉट वगैरह लगा हुआ है। तो करेक्ट है इनमें से बी वाला। बी में देखें बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल ठीक हुई भी है। आई ब्लैंक माई होमवर्क लास्ट नाइट, मैंने रात को अपना काम कर लिया। अब ब्लैंक में क्या आएगा, ऑप्शन हमारे पास ए डू, बी डिड, सी डन या फिर डी डूइंग। जो काम हो चुका होता है उसकी जगह पे हम लगाते हैं डिड। आई डिड माई वर्क लास्ट नाइट। तो करेक्ट आंसर में बी डिड, आई डिड माई होमवर्क लास्ट नाइट। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर एम्बिशियस, एम्बिशियस का हमने जो है करेक्ट सिनोनियम जो है वो फाइंड करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए क्लियर, बी अनसर्टेन, सी ऑब्वियस या फिर डी डिस्निक। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अनसर्टेन जो है वो करेक्ट सिनोनियम है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड, उस लफ्ज़ की शिनाख्त करें जो कि गलत बोला जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अकोमोडेशन, बी अकुरेंस, सी एम्बेरस्ड या फिर डी मेंटेनेंस। ए सी डी और बिल्कुल ठीक है, जबकि बी जो है वो अकुरेंस जो है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अकुरेंस जो है वो गलत है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9, 9 9 ज़ा 81। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, व्हाट्स इज इट स्पीड, अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है।
व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है, उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 14 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या फिर डी 28 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं, तो 7 3 21, तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती, लेकिन कह रहे हैं इक्वल है, तो 7 3 21। इफ़ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4, अगर ए जो है वो 3 है और बी 4 है, तो वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट की। ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 18, सी 24 या फिर डी 25। ए जो है वो 3 है, तो 3 3 9, बी जो है वो 4 है, तो 4 4 16, 9 प्लस 16 25, तो 25 जो है वो डी में है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 18, और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो हम करते हैं 5 पे ए डालते हैं, 5 2 10 प्लस 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें, 5 3 15 प्लस 3 18, तो बी इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 15 प्लस 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्राइंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है, 1 होती है 90 डिग्री की, और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ हाफ होती हैं 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 प्लस 45 45, तो हो गया 180 डिग्रीज़। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm? और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 3 60, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16, हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 होता है 16, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 4 4 16। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 25, 6 6 36 और 7 7 49। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 16, बी 20, सी 25 या फिर डी 29। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9 और 4 4 16, तो 9 प्लस 16 25, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 27। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10, और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 14, सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9, तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। इफ़ 3x इज इक्वल टू 12, व्हाट इज़ दी x। अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है।
तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A 4, B 5, C 6 या फिर D 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, A वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। A जो है वो करेक्ट आंसर है 4। व्हाट इज़ 0.25 प्लस 0.75? अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? ऑप्शन हमारे पास A 0.50, B 0.75, C 1.00 या D 1.50। तो देखो 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1, तो C इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 4 8 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास A 24, B 32, C 36 या फिर D 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें, जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 8 हो गया, 8 8 ज़ा 16 हो गया, तो 16 16 ज़ा होगा 32, तो B इज़ द करेक्ट आंसर 32। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50? इनमें से मीन नंबर्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 20, B 25, C 30 या फिर D 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं, 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30, 30 5 ज़ा 150, तो C जो है वो करेक्ट आंसर है। इफ़ 3y इज इक्वल टू 15, व्हाट इज़ दी y? अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है, और y में फिर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास A 5, B 7, C 10 या फिर D 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15, तो फर्स्ट वाली हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 5 ज़ा 15, तो A इज़ द करेक्ट आंसर 3 5 ज़ा 15। What is the area of a rectangle with length 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर? अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर? ऑप्शन हमारे पास A 54 सेंटीमीटर, B 45 सेंटीमीटर, C 72 सेंटीमीटर या फिर D 90 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 6 ज़ा 54, ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, तो A इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ 50% ऑफ 80? 80 का जो है वो 50% क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 30, B 40, C 50 या फिर D 60। देखिए 80 का 50% निकालना, सिंपली 80 को 2 पे तकसीम करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है B 40। 40 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास A 25, B 15, C 61 और D 30। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें 5 5 ज़ा 25, और 6 का स्क्वायर रूट निकालें 6 6 ज़ा 36, और 36 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35 25 हो गया 60 और 1 61, तो C इज़ द करेक्ट आंसर 61। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200? 200 का जो है वो 25% क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 25, B 50, C 75 या फिर D 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50, तो B जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या है? ऑप्शन हमारे पास A न्यूटन, B जॉल, C वॉट या फिर D पास्कल। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास A न्यूटन। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? एनर्जी में जो है SI यूनिट किस लिए होती है? ऑप्शन है हमारे पास A वॉट, B जॉल, C न्यूटन या फिर D वोल्ट। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास B जॉल। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? पानी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ऑप्शन है हमारे पास A 0 डिग्री सेल्सियस, B 50 डिग्री सेल्सियस, C 100 डिग्री सेल्सियस या फिर D 212 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास C 100 डिग्री सेल्सियस। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज रेड प्लैनेट? वो कौन सा सियारा है जिसको लाल सियारा कह के मुखातिब किया जाता है या लाल सियारे के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास A वीनस, B मार्स, C जुपिटर, D सैचुरन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास B मार्स।
व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर वाटर? पानी का जो है केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए H2O, बी CO2, सी O2 या फिर डी NaCl। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास H2O। विच एलिमेंट इज़ नोन एज द लाइटेस्ट मेटल? वो कौन सा एलिमेंट है जिसको सबसे हल्का समझा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए लिथियम, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम या फिर डी सोडियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लिथियम। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन? वो कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि सबसे सख्त है दुनिया में पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए गोल्ड, बी आयरन, सी डायमंड या फिर डी क्वार्ट्ज। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 12, सी 8 या फिर डी 14। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए 6। विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर? वो कौन सी गैस है जो अर्थ पे जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है? ऑप्शन हमारे पास ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी नाइट्रोजन। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून? वो कौन सा सैयारा है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो चांद पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी सैटर्न या फिर डी जुपिटर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी जुपिटर हैज़ दी मोस्ट मून। विच गैस इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है वो कौन सी गैस यूज़ होती है? ऑप्शन हमारे पास ए हीलियम, बी नियॉन, सी ऑक्सीजन या फिर डी एर्गॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी एर्गॉन जो है वो यूज़ होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन दी ह्यूमन बॉडी? इंसानी शरीर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए हार्ट दिल, बी लिवर, सी स्किन या फिर डी लंग्स। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी स्किन। स्किन जो है वह पूरे जिस्म में होती है तो ये सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर कॉमन साल्ट? साल्ट के लिए जो है वो केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन हमारे पास NaCl, बी KCl, सी Na2CO3 या फिर डी NaOH। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए NaCl। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के लिए क्या यूनिट है? ऑप्शन हमारे पास ए OHM, बी वॉट, सी वोल्ट या फिर डी एम्पायर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए OHM। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन पेंसिल? पेंसिल के अंदर जो है वो कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज़ होता है? ऑप्शन हमारे पास ए ग्रेफाइट, बी लीड, सी चारकोल या फिर डी जिंक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में यूज़ होता है। व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन के सबसे करीब वाला सितारा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए वीनस, बी अर्थ, सी मरकुरी या फिर डी मार्स। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी मार्स जो है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड का जो है वो केमिकल सिंबल क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए AU, बी AG, सी FE या फिर डी PB। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए AU जो है वो गोल्ड का सिंबल है, केमिकल सिंबल। व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर टेबल शुगर? टेबल शुगर का केमिकल नेम जो है वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी फ्रक्टोज या फिर डी लैक्टोज। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी सुक्रोज जो कि केमिकल नेम है टेबल शुगर का। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की जो है वो pH वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 7। व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? यूनिवर्स में कौन सा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है? ऑप्शन हमारे पास ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या फिर डी हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन द यूनिवर्स। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन? आयरन लोहे के लिए जो है केमिकल सिंबल क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए Fe, बी IR, सी I या फिर डी IN।
तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए Fe। व्हाट इज़ द लाइटेस्ट गैस, यानी कि ऑप्शन में से जो है सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सी है। और ऑप्शन है हमारे पास ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या फिर डी ऑक्सीजन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, वो कौन सा मेटल है जो कि मोस्ट रिएक्टिव है। ऑप्शन हमारे पास ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम या फिर डी लिथियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए पोटेशियम। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 8, ये जो है एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का जो है प्राइमरी कंपोनेंट क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए मीथेन, बी इथीन, सी प्रोपीन या फिर डी ब्यूटीन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीथेन। व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर सोडियम बिकार्बोनेट। और ऑप्शन है हमारे पास ए बेकिंग सोडा, बी टेबल सॉल्ट, सी वॉशिंग सोडा या फिर डी इम्पोज सॉल्ट। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए बेकिंग सोडा। विच एलिमेंट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो कौन सा एलिमेंट है जिसको रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो लिक्विड में होगा। ऑप्शन हमारे पास ए मरकरी, बी आयरन, सी लीड या फिर डी जिंक। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए मरकरी, मरकरी को हम रूम टेम्परेचर में रखें तो वो लिक्विड शेप में होगा। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए 190 डिग्री सेल्सियस, बी 273 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 78 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 196 डिग्री सेल्सियस। विच एलिमेंट इज़ कॉमनली यूज इन बैटरीज, वो कौन सा एलिमेंट है जो कि बैटरीज में यूज़ होता है। और ऑप्शन हमारे पास ए लिथियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम या फिर डी कैल्शियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लिथियम। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोस्ट कॉमन आइसोटोप क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए न्यूट्रियम, बी ट्राइटियम, सी ड्यूटेरियम या फिर डी प्रोटियम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी प्रोटियम। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड, फंगी की स्टडी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास ए माइकोलॉजी, बी फिजिकोलॉजी, सी बॉटनी या फिर डी जूलॉजी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए माइकोलॉजी। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिडेंस, वो कौन सा कानून है जो वोल्टेज करंट और रेजिडेंस के बीच में ताल्लुक को बयान करता है। ऑप्शन हमारे पास ए ओम्स लॉ, बी फैराडेज लॉ, सी किरचॉफ लॉ या फिर डी कॉलम्स लॉ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए ओम्स लॉ। विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वो कौन सी डिवाइस है जो हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए वोल्ट मीटर, बी एएम मीटर, सी गैल्वेनोमीटर या फिर डी बैरोमीटर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी एएम मीटर। विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ एमिटेड बाय रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। ऑप्शन हमारे पास ए अल्फ़ा, बी बीटा, सी गामा या फिर डी ये तमाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ अबव ये तमाम। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वो कौन सा सहरा है दुनिया में जो सबसे बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए सहारा डेजर्ट, बी गोपी डेजर्ट, सी अरेबियन डेजर्ट या फिर डी थर डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सहारा डेजर्ट। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर, वो कौन सा साल है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। ऑप्शन है हमारे पास ए 1996, बी 1998, सी 2000 या फिर डी 2002। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी 1998। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के पहले सदर का नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या फिर डी जॉन एडम्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी जॉर्ज वाशिंगटन। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ, यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है।
ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर? नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है? ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर? यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम? यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018? यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है? ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया? यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक? यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स? वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है? ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ? यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है? ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क?
वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है? ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्ज़ा, सी लियाकत अली खान या फिर डी अयूब खान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्कंदर मिर्ज़ा। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन विच सिटी? यानी कि जो नोबेल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून? वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। द फेमस बुक वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय विच ऑथर? जो मशहूर किताब वॉर एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है? ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला लियो टॉल्स्टॉय। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन, सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट? यानी कि वो कौन सा जानवर है जिसको सहरा का शिप कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए एलिफेंट, बी कैमल, सी हॉर्स या फिर डी डोंकी। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कैमल। कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रब्बानी खान या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी? यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज़ नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर। कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का जो कौमी फूल है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए टूलिप, बी जैस्मीन, सी सनफ्लावर या फिर डी रोज़। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी जैस्मीन। जैस्मीन जो है वो नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का वो कौन सा समुद्र है जो सबसे लंबा है? तो ऑप्शन है हमारे पास चिनाब, इंदस, रावी या फिर झेलम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास इंदस रिवर, बी इंदस। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी पेशावर। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी इस्लामाबाद। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल लिखा होता तो हम करेक्ट करते बी को। कराची जो है वो फर्स्ट कैपिटल है और अभी सी इस्लामाबाद जो है वो हमारा करंट कैपिटल है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2024 एज ऑफ? यानी कि पाकिस्तान का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है 2024 का वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, शहबाज शरीफ या फिर नवाज शरीफ। तो करेक्ट आंसर है इसमें सी शहबाज शरीफ जो है अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर है एज ऑफ 2024। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन दी अर्थ? यानी कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास
अटलांटिक ओशन, सेकंड बी इंडियन ओशन, सी साउथर्न ओशन या फिर डी पैसिफिक ओशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी पैसिफिक ओशन।